इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखे से कोफे बुलाया गया था। कोफियों ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत से खत लिखे कि हुजूर आप आकर हमें बचाए, हम यजीद की बियात नहीं करना चाहते, हम आपकी बियात करना चाहते हैं, वरना हम महशर में आपके नाना से शिकायत करेंगे कि यजीद जुल्म कर रहा था और आप नवासा जालिम के खिलाफ खड़ा ना हुआ। जब खत बहुत ज्यादा आए, फिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सूरत हाल को देखने के लिए आपने अपने चच्चा ज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोफा रवाना किया और फरमाया कि आप कोफा जाए और वहां के हालात के बारे में बताए। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्लिम बिन अकील को कोफा जाने का हुक्म दिया तो आप मक्का में थे। मक्का से मदीना आए और हुजूर के रोजे पर जियारत की और अलविदा कहा और अपने 2 शहजादों के साथ रवाना हुए। कोफा पहुंचने के बाद कोफा वालों ने उनकी बियत करना शुरू कर दी तो मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा कि कोफा आने के लिए हालात बेहतर है। इस वक्त कोफा का गवर्नर हजरत नौमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जब ये खबर यजीद तक पहुंच गई कि मुस्लिम बिन अकील कोफा आ गए, लोगों ने इनकी बियत करना भी शुरू कर दी है, तो यजीद ने बसरा के गवर्नर इब्न जियाद को खत भेजा कि वो कोफा जाए और वहां का गवर्नर मुकर्रिर हो, और उसे हुक्म दिया कि अहले कोफा की बगावत को सख्ती से कुचल दिया जाए और मुस्लिम बिन अकील के सिर को काटकर शाम भेजा जाए। नूरा चनाचे फौरन इब्न जियाद कोफा पहुंचा और वहां की गवर्नरी संभाली। इब्न जियाद ने कोफा में ये ऐलान कर दिया कि जहां कहीं भी मुस्लिम बिन अकील मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। रात गुजर कर सुबह को इब्न जियाद ने अहले कोफा को जमा किया और हुकूमत का परवाना पढ़कर उन्हें सुनाया और यजीद की मुखालफत से डराया धमकाया। हजरत मुस्लिम ने हानी बिन उर्वा के घर में इकामत फरमाई। इब्न जियाद ने मोहम्मद बिन अशाद को एक दस्ता फौज के साथ हानी के मकान पर भेजकर इसको गिरफ्तार कर मंगवाया। हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये खबर पाकर बरामद हुए और आपने अपने मुतवस्सिलीन को निदा की। जोक जोक आदमी आने शुरू हुए और 40,000 की जमीयत ने आपके साथ कसर शाही का अहाता कर लिया। सूरत बनाई थी, हमला करने की देर थी। अगर मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु हमला करने का हुक्म देते तो इसी वक्त किला फतह पाता जिसमें पनाह पजीर था, और इब्न जियाद और इसके हमराही हजरत मुस्लिम के हाथ में गिरफ्तार होते। आपने इंतजार फरमाया कि पहले गुफ्तगू से सुलह की सूरत पैदा हो सके। आपने इस पाक इरादे से इंतजार में रहे। दुश्मन ने इस वक्फा से फायदा उठाया और कोफा के रौसा अमायद, जिनको इब्न जियाद ने पहले से किला में बंद कर रखा था, उन्हें मजबूर किया कि वो अपने रिश्तेदारों और जेर असर लोगों को मजबूर करके हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जमात से अलहदा कर दें। ये लोग इब्न जियाद के हाथ में कैद थे और जानते थे कि अगर इब्न जियाद को अगर शिकस्त भी हुई तो वो किला फतह होने तक इनका खात्मा कर देगा। इस खौफ से वो घबरा कर उठे और उन्होंने दीवार किला पर चढ़कर अपने मुतवस्सिलीन से गुफ्तगू की और उन्हें हजरत मुस्लिम की रफाकत छोड़ देने पर इंतहा दर्जा का जोर दिया और बताया कि अलावा इस बात के कि हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, यजीद नापाक तुम्हारे बच्चे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तुम्हारे माल लिटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगे। ये और मुसीबत है कि अगर तुम इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहे तो हम जो इब्न जियाद के हाथ में कैद में किला के अंदर मारे जाएंगे। अपने अंजाम पर नजर डालो, हमारे हाल पर रहम करो, अपने घरों पर चले जाओ। ये हीला कामयाब हुआ और मुस्लिम बिन अकील का लश्कर मुंतशिर होने लगा। यहां तक कि ताबोक्त शाम हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ने मस्जिद कोफा में जिस वक्त मगरिबाम की नमाज शुरू की तो आपके साथ 500 आदमी थे, और जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपके साथ एक भी ना था। इस वक्त हजरत मुस्लिम को इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद आई कि इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चे अहलो इयाल को लेकर चल पड़े होंगे। इस हालत में हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को प्यास मालूम हुई। एक घर सामने नजर पड़ा जहां तवाह नामी एक औरत मौजूद थी। इससे आपने पानी मांगा। इसने आपको पहचान कर पानी दिया और अपनी सादत समझकर आपको अपने मकान में फरोख्त किया। इस औरत का बेटा मोहम्मद बिन इशाद था। इसने फौरन ही इसको खबर दी और इसने इब्न जियाद को इस पर मुतला किया
उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 2 लोगों को भेजा, चनाचे इन 2 लोगों ने एक जमात साथ लेकर तवा के घर का इहाता किया और चाहा कि मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर ले। हजरत मुस्लिम अपनी तलवार लेकर निकले और इन लोगों से मुकाबला किया। उन्होंने देखा कि हजरत मुस्लिम इन लोगों पर इस तरह टूट पड़े हैं जैसे शेर हमला करता है। अब इन जालिमों ने तजवीज की कि कोई चाल चलनी चाहिए, किसी फरेब से हजरत मुस्लिम रादी अल्लाह ताला अन्हु पर काबू पाने की कोशिश की जाए। ये सोचकर अमन का ऐलान कर दिया और मुस्लिम से अर्ज की, हमारे और आपके दरमियान जंग की जरूरत नहीं है, ना हम आपसे लड़ना चाहते हैं। हजरत मुस्लिम ने फरमाया, मेरा कस्द जंग नहीं है और जिस वक्त मेरे साथ 40,000 का लश्कर था, इस वक्त भी मैंने जंग नहीं की और मैं यही इंतजार करता हूं कि अपने ज़ियाद से कोई सुलह की बातचीत हो। चिनाचे ये लोग हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु और इनके दोनों साहबजादों को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के पास लेकर रवाना हुए। इस बदबख्त ने पहले ही से दरवाजा के दोनों पहलुओं में अंदर की जानिब तेग जन छिपाकर खड़े कर दिए थे और उन्हें हुक्म दे दिया था कि हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजा में दाखिल हों तो एकदम दोनों तरफ से इन पर वार किया जाए। हजरत मुस्लिम रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी क्या खबर थी। आप आयती करीमा पढ़कर दरवाजे में दाखिल हुए। दाखिल होना था कि जालिमों ने दोनों तरफ से तलवारों से वार किए और बनी हाशिम का मजलूम मुसाफिर बेरहमी से शहीद हो गए। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इससे आगे हम आपको दूसरे एपिसोड में बताएंगे।